कनक जी, जो मंडी में जिस तरीके के शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने हमारी सांसद के कि मंडी में रेड क्या है, ये महिलाओं की बात करेंगी। दिल्ली पुलिस ने भी मानी, नहीं हुआ था मेरे ट्विटर अकाउंट से, और अगर आपने दोबारा कहा तो आपके ऊपर मैं मानहानि का दावा करूंगी और आपको कोर्ट में घसीट करिए। फिर बाद में जाके इन्होंने माफी मांगी थी और कहा था नहीं जाके करा था। आप हर दूसरे दिन आप फेक न्यूज़ फैलाते हैं, ठीक है, और आपकी धमकी से कोई धमकने वाला नहीं। जहां कोर्ट में जाना जाइए, हम भी सामना कर लेंगे, समझे। धमकी किसी और को दीजिएगा। सुप्रिया जी, सुप्रिया, आपका क्या असेसमेंट है? ये 4 चुनाव कितने इंपॉर्टेंट है? ये 6 चुनाव हरियाणा में 5 सीटें हार गए और उसके बाद ये कहना कि हम बिल्कुल इंटैक्ट है, ये अच्छा है। ये इस मुगालते में रहे, ये मुंगेरी लाल की हंसी सपने देखें। मोहित कांड जिसने 14 साल 13 साल की बच्ची का बलात्कार किया, उसके लिए प्रियंका वाड्रा खड़ी नहीं हो सकती, वो बात करेंगे। 70 साल तक जातिगत जनगणना नहीं कर पाए, गरीबों का हक नहीं ले पाए। अगर मैं बोलना शुरू करूंगा, आज से लेकर कल तक चली जाएगी। आप बात करिएगा बेटियों की, आप बात करिएगा जो पौने 2 साल से मणिपुर नहीं जा पाए। कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? एक मिनट मानक जी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और जम्मू कश्मीर, इन 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन 4 राज्यों के चुनाव से यह पता चलेगा कि देश की हवा किस तरह बह रही है। ये तो सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीट घटी और कांग्रेस की सीट बढ़ी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वही मोमेंटम इन 4 राज्यों के चुनाव में भी देखने को मिलेगा, या फिर बीजेपी एक बार फिर से जोरदार कमबैक करेगी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है और टिकट के दावेदार फाइनल किए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा पर विचार कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी 2 सितंबर से सदस्यता अभियान शुरू करने जा रही है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से प्रदीप भंडारी और सुप्रिया स्नेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सुप्रिया, नरेंद्र मोदी के लिए तो योगेंद्र जी ने बता दिया कितना इंपॉर्टेंट है। मैं चाह रहा हूं थोड़ा राहुल गांधी के लिए भी बताइए। धिक्कार है औरतों का नाम लेकर गिद्ध राजनीति करने वाले भाजपाइयों पर। हाथरस में बेटी को 2:30 बजे रात को जलाने वाले भाजपाई सवाल पूछेंगे। कटनी में एक बुजुर्ग दलित को कल इस कदर पीटा इनकी पुलिस ने कि प्रशासन चुप रहा, और जब हमारे लोगों ने प्रदर्शन किया तब वहां पर निलंबन हुआ। किस मुंह से आप लोग बात करते? छोड़िए उसको। तो हम एक लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में मोदी के लिए क्या होगा, राहुल गांधी के लिए क्या होगा, ये सारी बातें मायने नहीं रखती हैं। जनता की आवाज, जनता के मुद्दे मायने रखते हैं। महाराष्ट्र ये पूछ रहा है कि हमारे लिए आपकी चोरी की हुई सरकार ने क्या किया। महाराष्ट्र ये पूछ रहा है कि फॉक्सकॉन का जेवी हो या टाटा एयरबस हो या बल्क ड्रग पार्क हो या गिफ्ट सिटी हो, आप हमसे क्यों चुरा कर ले गए। हरियाणा ये पूछ रहा है कि हमारे बच्चों को आपने इस कदर बेरोजगार कर दिया कि वो इजराइल के युद्ध क्षेत्र में जाने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। हमारी बेटियों को आपने इतना बेइज्जत कर दिया कि हमें खून के आंसू रुला दिए। हमारे किसानों को आपने गाली ही नहीं, हमारे किसानों को आपने गुंडा मवाली कहकर एनएसए उनके पीछे छुड़वा दी। हमारे किसान दिल्ली में आपने चट्टाने गड़वा दी। क्या काम किया आपने, ये पूछा जाएगा और पूछना चाहिए। सुप्रिया, आपका क्या असेसमेंट है? ये 4 चुनाव कितने इंपॉर्टेंट है? ये 6 चुनाव देश के लिए? हर चुनाव देश के लिए और जनता के लिए ही जरूरी होता है, क्योंकि चुनाव में जनता यह तय करती है कि वो जुमलों पर वोट देगी, वो किसी हकीकत पर वोट देगी, वो रोजगार पर वोट देगी, या वो वेमिनस से फैलाने वाले लोगों पर वोट देगी। मैं यहां पर, क्योंकि आंकड़ों की बात हो रही है, 2 आंकड़े मोटे मोटे आपके सामने रख देती हूं। महाराष्ट्र में, और मैं बीजेपी की बात कर रही हूं, मैं भी घटक दलों पर नहीं आ रही हूं। महाराष्ट्र में बीजेपी की 23 सीटें घटकर 9 हो गई, 14 सीटें हार गए। हरियाणा में 5 सीटें हार गए और उसके बाद यह कहना कि हम बिल्कुल इंटैक्ट है, ये अच्छा है। ये इस मुगालते में रहे, ये मुंगेरी लाल की हंसी सपने देखें। बीजेपी की एक सांसद बोलती है किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं। बीजेपी कहती है ये हमारा नहीं, ये उनका वक्तव्य है। ठीक है, उन्होंने डिस्टेंस बनाया, ये अलग बात है कि उनको बर्खास्त नहीं किया। वही सांसद अगले दिन और आपके शो में उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बीजेपी का मत क्या है कि क्या वो जातिगत जनगणना के खिलाफ है या उनके फेवर में है? क्योंकि बीजेपी ने अपनी ओर से अभी तक कोई स्पष्टीकरण, कोई वक्तव्य नहीं दिया। ये अलग बात है कि उनको बुलाकर इनके अध्यक्ष मिले थे। रुको जरा, सब्र करो। जिन्होंने कटुआ रेपिस्टों को बैक किया, उनको टिकट दिया, जो कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेन कर रहे हैं, वो बात करेंगे। मोहित कांड जिसने 14 साल 13 साल की बच्ची का बलात्कार किया, उसके लिए प्रियंका वाड्रा खड़ी नहीं हो सकती, वो बात करेंगे। बंगाल की बेटी इनके लिए लड़की नहीं है, एक बार जाके बंगाल की बेटी के लिए न्याय की बात नहीं, वो बात करेंगे। बदलापुर में हमने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, हमने एक्शन लिया। हम इनके जैसे एथलीट्स को राजनीतिक मोहरे का इस्तेमाल नहीं करते। विनेश फोगट की बात करते, साइना नेहवाल पैनी के पार्टी के लोग जो सेक्सिस्ट कमेंट की बात करते, ये क्या बात करेंगे? किसानों को 50% एमएसपी नहीं
दे पाए, MS स्वामीनाथन कमीशन को इंप्लीमेंट नहीं कराए, ये किसानों की बात करेंगे। आज किसानों का सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के पास में, ये किसकी बात करेंगे? 70 साल तक जातिगत जनगणना नहीं कर पाए, गरीबों का हक नहीं ले पाए। अगर मैं बोलना शुरू करूंगा ना, आज से लेकर कल तक चली जाएगी मानक जी बात। और सच्चाई की बात सिर्फ यही है कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ रेपिस्टों के साथ खड़ी हुई दिखती है। जब देखती है अरे बंगाल में है तो मत बोलो क्योंकि हमारा अलायंस पार्टनर है, बदलापुर में हम बोलो, बदलापुर के अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, हमने पुलिस वालों को सस्पेंड किया। मुझे बताइए, लड़की उलट सकती की बात करिए, मोहित खान जो समाजवादी पार्टी में की है, क्यों नहीं उसको सस्पेंड किया? किसका ज्यादा दांव पर लगा है इन 4-6 चुनाव में? आपकी सीटें जब से कम हुई है तब से चर्चा यही है। इन चुनाव से पता चलेगा देश का राजनीतिक मूड या मोमेंटम या हवा किस दिशा में बह रही है। यथार्थ की रियलिटी सिर्फ यही है कि आजादी के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि कोalition तीसरी बार रिपीट हुई है। अब मैं अगर डेटा की बात करना चाहता हूं, अगर मैं वोट शेयर की बात करूं जो नेक्स्ट अभी जैसे इलेक्शंस कंप्लीट हुए, 2014 में हमारा वोट शेयर था 36%, विच इज रफली सिमिलर टू जो 2014 के अंदर वोट शेयर था। टोटल क्वांटिटी ऑफ वोट्स की बात करूं, कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर था 21%, जो रफली सिमिलर था अराउंड 18% मार्क जो उनका 2014 में आया था। तो अगर ओवरऑल आप जनाधार की बात करेंगे तो जितने वोटर्स हमको 2014 में वोट कर रहे थे उतने ही वोटर्स हमको 2024 में ही वोट कर रहे थे। ये इंटरेस्टिंग फिगर है। मेरी बात सुनिए, 2014 का लोकसभा चुनाव हम जीते थे, उसके बाद हम 2 बैक टू बैक इलेक्शन जीते थे, हरियाणा महाराष्ट्र का। उसके बाद 2 इलेक्शंस हुए थे दिल्ली और बिहार, जिसमें हमारी सरकार नहीं बनी थी और लोगों ने कहा था कई भाई नरेंद्र मोदी का ग्राफ नीचे चला गया, डाउन हो गया है। क्या नतीजा निकला? उत्तर प्रदेश के चुनाव हम पूर्ण बहुमत से जीते, 2019 के चुनाव हम ज्यादा मैंडेट से जीते 2014 से। मानक जी मुझे सीधे सवाल का जवाब दिलवा दीजिए इनसे, भाई ये लड़की बात कह रहे बंगाल में ये गई, बंगाल में जब तक कैलकाटा हाईकोर्ट इंटरव्यू नहीं किया ये एक शब्द नहीं बोल पाए। मुझे एक फोटो दिखा दीजिए प्रियंका वाड्रा की जो हाथरस में गई थी, जो बंगाल की बेटी के लिए खड़ी है या बंगाल की विक्टिम के साथ बात कर रही है। नहीं बात चलिए, ओके। आप बात करिएगा बेटियों की, आप बात करिएगा जो पौने 2 साल से मणिपुर नहीं जा पाए, आप बात करिएगा उन बेटियों की जब आदमखोरों की भीड़ ने बेटियों को नोचा तो आप 76 दिन तक चुप रहे और जब मुंह खोला तो 36 सेकंड के लिए बोले। आप बात करिएगा बेटियों की, आपके सक्षम पटेल, आपके आनंद चौहान, आपके कुणाल पांडे IIT BHU के गैंग रेप के आरोपी पाए जाते हैं। आप बात करिएगा बेटियों की, बेटियों पर मेरा मुंह मत खुलवाइए। और अब बात रही जातिगत जनगणना की, मेरा सवाल दोबारा से है, अमित शाह जी ने जो कहा, आपकी सांसद ने एक नहीं 3 टेलीविजन इंटरव्यू में कहा जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तो यहां तक कहा कि अभी वाली आरक्षण व्यवस्था खराब है। अगर आपकी सांसद गलत बोल रही हैं, आपकी पार्टी की नीति के खिलाफ बोल रही हैं, तो उनको फटकार कर बाहर करिए। और अगर वो आपका मत दे रही है तो आप स्पष्टीकरण दीजिए। मैं आपसे एक ही सवाल दोबारा से पूछूंगी, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? एक मिनट मानक जी, मेरे देश के लोकतंत्र को ललकार रही है आपकी सांसद और आप सुई टपक सन्नाटा करेंगे। आपकी सांसद कह रही है जातिगत जनगणना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ये उनकी निजी राय है। ऐसे निजी राय वालों से आपने अपना पार्टी भरी हुई है, किस तरह की बातें करते हैं आप? आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। पहली बात, एक चीज देश समझ ले, 70 साल तक कांग्रेस पार्टी के पास सरकार थी, इन्होंने जातिगत जनगणना नहीं कराई। 70 साल में जातिगत जनगणना नहीं कराने के लिए कांग्रेस पार्टी के सभी नेतृत्व को हाथ जोड़कर देश से माफी मांगनी चाहिए, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं। मानक जी, जो मंडी में जिस तरीके के शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने, हमारी सांसद कहे कि मंडी में रेट क्या है, ये महिलाओं की बात करेंगी। मैंने नहीं किया था, शब्द का करा था, फिर इनको अपोलोजाइज करना पड़ा था, इन्हीं के ट्विटर अकाउंट से गया था, फिर बाद में बोलती कि मैंने नहीं ट्वीट किया, किसी जो दूसरे उठा के ट्वीट किया। ये क्या बात करेंगी महिला अधिकार के लिए? सुप्रिया सिंह की एक फोटो दिखा दीजिए बंगाल की बेटी के साथ में। हाँ बोलिए सुप्रिया, बोलिए। भाजपा की आदत है कि जो झूठ आप ट्विटर पे बोलते हैं वो फैलाते रहिए ट्विटर पे। यहां पर मेरे मुंह पर के सामने झूठ बोलिएगा तो मुंह की खानी पड़ेगी। वो मैंने नहीं किया था, ये बात चुनाव आयोग ने भी मानी, ये आपकी फर्जी जो केस किया गया था दिल्ली पुलिस ने भी मानी, नहीं हुआ था मेरे ट्विटर अकाउंट से। और अगर अब आपने दोबारा कहा तो आपके ऊपर मैं मानहानि का दावा करूंगी और आपको कोर्ट में घसीट करिए। सबको पता है वो मैंने नहीं ट्वीट किया था, वो मेरे इंस्टाग्राम पे किसी ने गलती से किया, मैंने उसको डिलीट किया। मेरे ट्विटर पे कभी भी नहीं हुआ था जिसका एक्सेस मेरे पास है। तो झूठ बोलकर अपनी नई राजनीति की दुकान मेरे साथ चलाने की कोशिश मत करिए। मुझे अच्छा शो करिए मेरे साथ, तथ्यों और आंकड़ों पे बहस करिए। अगर वो करने की कीमत है, नहीं तो आपके जैसे बहुत आगे चलते, छोड़िए अब आगे बहुत आते हैं। अब इन्होंने बंगाल के ऊपर एक ट्वीट को डिलीट किया है जिसमें जाके कर रही थी, खोल के देख लीजिए, इनके सोशल मीडिया अकाउंट से गया था, फिर बाद में जाके इन्होंने माफी मांगी थी और कहा था नहीं जाके करा था। आप सबसे हर दूसरे दिन आप फेक न्यूज फैलाते हैं, ठीक है? और आपकी धमकी से कोई धमकने वाला नहीं, जहां कोर्ट में जाना जाइए, हम भी सामना कर लेंगे। ये आप समझे, धमकी किसी और को दीजिएगा सुप्रिया जी। गजब बेइज्जती है। थोड़ा बताइए, वो कह रही है कि आप बीजेपी हैंडल से कितना भी कर लीजिए कुछ नहीं होने वाला उसका। देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत जमीन से जुड़ी हुई है। मैं बताता हूं कैसे। मुडा स्कैम में किस तरीके से गरीबों की जमीन को चीफ मिनिस्टर की वाइफ को दिया गया, वो केस चल रहा है।
हरियाणा के अंदर 800 करोड़ से ज्यादा की इनकी जमीन जब्त है। वाल्मीकि स्कैम के अंदर किस तरीके से दलितों को हक को छीना, तो हाँ, ये जहां भी जाते हैं जमीन हड़पते हैं, दलितों की जमीन हड़पते हैं, पुअर की जमीन हड़पते हैं और इनके नेता रखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सच्चाई क्या है। आपको मैं बताना चाहता हूं थोड़ा ट्रेलर इनकी फेक न्यूज को। 1 जुलाई 2023 को फेक न्यूज फैलाई गई। 26/8/2024 को 10:13 पे ट्वीट डिलीट किया गया। 27/8/2024 को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने 4:02 पे इनकी फेक न्यूज को काउंटर चेक करा, इनको उठा के 3 जुलाई 2024 को वापस से इनको ट्वीट डिलीट करना पड़ा। 28 जुलाई को 3:06 पे वापस से फेक न्यूज फैलाई गई। 24 जून 2024 को 3 बजे वापस से फेक न्यूज फैलाई गई। और इस संविधान की बात करते हैं, बोला संविधान बदला जाएगा। अरे जो लोगों ने इमरजेंसी लगाई, जो लोगों ने 70 साल तक जम्मू कश्मीर में संविधान में इंप्लीमेंट किया, वो क्या बात करेंगे? मजा आया। देखा दोस्तों, आपने प्रदीप भंडारी और सुप्रिया ने दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।